सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। मैं आप सभी का इस अनलॉक में आपने अपने घरों में इस रविवार की अगस्त महीने की अंतिम रविवार की जो प्रार्थना है, जो हम सभी अपने घरों में एक साथ बैठकर करते हैं, इस मोबाइल के YouTube चैनल और सेंट जॉन चर्च गार्दा के माध्यम से, जो व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है उसके माध्यम से हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसकी सराहना करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत सेंट जॉन चर्च की तरफ से करता हूँ। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय जो पेंटिकॉस्ट के बाद का 13वां रविवार में दिया गया है, पेंटिकॉस्ट के बाद के 13वें रविवार का मनन और चिंतन इस प्रकार है। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। आइए प्रार्थना करें। हे संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, आपने मानव जीवन को, इस जीवात्मा को, पशु पक्षी वनस्पति को पैदा किया। आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और परमाणु तमाम चीजों को बनाया जो आपसे ही निकलते हैं और आप ही में समा जाते हैं। हे पिता, हम इस महामारी के लिए फिर से आपके सामने दुहाई देते हैं कि आप पिछले 6 महीनों में पिता बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे परिवारों के लोग, बहुत सारे दुनिया के लोग पिता हम नहीं जानते, लेकिन आपकी इच्छा थी कि ऐसा ही हो। लेकिन पिता, उनका रोना, खालीपन और भय की आत्मा ने बहुत सताया है। पिता, हम एक दूसरे को देखने से डरते हैं, हम एक दूसरे को छूना भूल गए हैं। पिता, हम तेरी बेटी पे आना भूल गए हैं और पिता तेरे भवन बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हम चुपचाप तुझ पर मन लगाए हैं। हे ईश्वर, आप चाहते थे कि हम अपनी ठिठाई की आत्मा से मन फिराएं। पिता, हम अपने पश्चाताप को आपके सामने इस प्रातःकाल में लेकर आते हैं। जानबूझकर अनजाने में किए गए पापों के लिए क्षमा याचना लाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें संभाल, क्योंकि आप ही हमारे संभालने वाले हैं। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को अपने सारे मन, तन और धन से आपके सुपुर्द करता हूँ। इस कलीसिया को और हमारे किए गए जानबूझकर पापों को पिता तेरे सामने रखता हूँ। उन्हें क्षमा कर और हमें उजियारा दिखा कि पिता इस महामारी में भी पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करना ना भूलें, आपके वचन पढ़ना और सुनना ना भूल पाए। पिता परमेश्वर, उम्मीद है कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं क्योंकि आपने हमें संभाल रखा है। आपका दाहिना हाथ हमें बचाता है। आपने आशा शुमेर की टूटी हड्डियों को जोड़ दिया, उसको टूटने ना दिया, उसके दोनों पांव को संभाल लिया। पिता परमेश्वर, तूने दयामनी राय को पूर्ण चंगाई दी। तूने एक्लीन मैडम की आत्मा को अपने पास संभाल के रखा प्रभु। ये यीशु राजा, तूने भाई सुनील पीटर को, अनु पंकज को चंगाई दी है। तूने मिस्टर मिसेस रॉबर्टसन को पिता उनके हालातों से लड़ने की ताकत दी है कि जब वो अपने स्तन का इलाज कराने जाएंगे पिता, आपकी सारा आनंद उनके साथ हो। तूने हमारी कलीसिया के जवानों, बुजुर्गों, बच्चों की सलामत की है पिता। हमारे घरों के भंडारों को भरा प्रभु जी, हमारे कुटुंबियों, हमारे खानदानों को संभाल लिया प्रभु। मृत्यु आती है और हमें दुख हो जाता है कि क्या हुआ है, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर मृत्यु वो द्वार है जो अनंत जीवन को जाता है। अतः परमेश्वर हमें ताकत दे, धार्य उसकी आत्मा दे कि हम मृत्यु को भी पिता आपकी महिमा के लिए स्वीकार करने पाए प्रभु। लेकिन पिता, इन बेजुबानों बच्चों का,
इन बेजोर लोगों का जो बाढ़ की हालत में, गरीबी में, पिता दूसरों की षड्यंत्रों के कारण इस बीमारी की महामारी में मरते हैं, उनका रोना पिता हम तेरी वेदी पे लाते हैं, उनके आंसुओं को तेरी वेदी पे लाते हैं पिता। उनकी रोजी रोटी के लिए पिता, जो ऑटो ड्राइवर थे पिता, जो ड्राइविंग का काम करते थे, जिनके लोन्स चल रहे प्रभु जी, जो छोटे छोटे काम करना पिता समझते थे पिता, आज वो काम इस बीमारी के कारण नहीं होता। डर और भय और चिंता प्रभु जी हम आपके सामने लाए हैं प्रभु। आपने इस्राएलियों का रोना सुना और पिता परमेश्वर आपने उनको अपना वचन दिया। आज हमें अपना वचन दे प्रभु इस 2020 साल में कि हम उस वचन के द्वारा पार लगाया जाए प्रभु। इस महासागर की महामारी से निकालिए प्रभु, पूरी दुनिया को आजाद कीजिए प्रभु। इन हर एक तकलीफों में से आपको बुखार कर, जो बीमार है, जो कष्ट में है, जो हमारी कलीसिया में बीमार कष्ट में है, पैसों की किल्लत में, आपके सम्मुख आते हैं। हमारे बिशप साहब के लिए, डायसिस एग्जीक्यूटिव के लिए, हमारी पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, पूरे विश्व के हर एक मसीह परिवारों के लिए पिता, जो अभी तक अंधकार में है, उनके लिए हम आपसे मांगते हैं कि आप ज्योति बने, और आप ज्योति हैं पिता, अपने मन को हमारे ऊपर प्रकट करें। अब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैं एक बार फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से सेंट जॉन चर्च के लिए के हर एक परिवार सदस्यों को, और जो हमारे मित्रगण कोई और इसको अगर देखते हैं, उन सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूँ। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय जो पेंटिकॉस्ट की बात की 13वें रविवार को दिया गया है, वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। ये किन लोगों के लिए कहा गया है? ये मेरे और आपके संदर्भ में कहा गया है कि यदि मैं और आप सचमुच अपने आप को, अपने परिवारों को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी कहते हैं, मसीह समुदाय कहते हैं, तो हमारा किस चीज में छानबीन चलती है? हम किस चीज के खोजी हैं? मैं और आप अपने अनंत जीवन तक के समय को जो बिताएंगे, हम केवल और केवल परमेश्वर के राज्य के खोजी कहलाएंगे। अन्यथा आज हम एक दूसरे के कैरेक्टर को खोजते हैं, हम एक दूसरे के इतिहास को खटोलते हैं, हम एक दूसरे की बुराइयों को खोलते हैं, और इन तमाम बातों में हम असली खोजी बनना भूल जाते हैं। अजीजों, मुझे और आपको ये 2020 में परमेश्वर की ओर से कहा गया है कि हम अपने मन में शांत रहकर अपने परमेश्वर को खोजें कि जब तक वो मिलते नहीं हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई फ्रेज, कई वर्ड्स, कई टर्मिनोलॉजी ऐसी आती हैं जो शायद हमें नहीं समझ पाते। हम परमेश्वर के राज्य का वर्णन बहुत बार सुनते हैं, और ये वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार, लूका और मरकुस की इंजील में काफी बार प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया। ये केवल प्रभु यीशु ने एक नई चीज हमारे सामने नहीं रखी है। ये दानियल की किताब से, पुराने नबियों से और प्रभु यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा भी उद्घोषणा की गई है कि परमेश्वर के राज्य का वर्णन। एक बहुत ही विचित्र और रहस्यमय बात है। एक दिन मैं घर में लॉकडाउन से पहले प्रार्थना करने गया। अनुमन क्या होता है, हम काफी बातें करते हैं, 4 गीत गाते हैं और प्रार्थना करके बिता देते हैं। लेकिन वहां एक व्यक्ति ने सवाल रखा कि परमेश्वर के रहस्य को जानने की चाबी क्या है? परमेश्वर कौन है? हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानना चाहते हैं। हम होली स्पिरिट को जानना चाहते हैं।
हम अन्य भाषा बोलने वाले के तरीकों को जानना चाहते हैं। हम वेदी के ऊपर जो प्रभोज उस कपड़े के नीचे रखा जाता है, वो कैसे चंगाई में, कैसे किसी के अनंत जीवन का द्वार या पृथ्वी पे उसकी शारीरिक चंगाई बन जाता है, मैं जानना चाहता हूँ। आज साहब आप मुझे उस रहस्य को ढूंढने की कोशिश में मदद करें। मैंने कहा देखिए, रहस्य को रहस्य रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई चीजें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए रहस्य रखी हैं कि माँ के घर में वो जीवन कैसे आता है, पृथ्वी के धरती में बीज जब बोया जाता है उसमें जीवन कैसे फूटता है। आज चाहे भले ही मेडिकल साइंस हमें वो सब यूट्यूब में, गूगल में दिखाती है, लेकिन जब प्राण आता है और प्राण जाता है, इसका लॉजिक कोई समय निर्धारित निश्चित समय वातावरण नहीं कर सकता। मैंने भाई को समझाया कि अगर हम बाइबल पढ़ें तब परमेश्वर की इच्छा के बाद अगर वो चाहें तो हर एक रहस्य खोल सकते हैं। अभी तो हालेलुया, आज मैं और आप खोजी बन गए हैं टू अंडरस्टैंड अननोन थिंग्स। मुझे और आपको अननोन थिंग्स जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो देखें, हम वो खोजें, तो मुझे और आपको क्यों सांप की बात सुननी चाहिए। जैसे आदम और हव्वा के समय में परमेश्वर ने इन दोनों को बोला कि तुम उसको ना छूना, ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, और शैतान आया और तुम खा लेना बोल के, और देखो आज वही बात हो रही है। मैं और आप कई बार परमेश्वर के रहस्य को जानने में इतने उतावले हो जाते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बन जाते हैं, हम किसी का उत्तर नहीं बन पाते। हालेलुया, हम सिर्फ और सिर्फ सवाल बन जाते हैं। चर्च में कोई अच्छा काम होता है, हम एक सवाल खड़ा कर देते हैं। घर में कोई अच्छा काम कोई करता है, हम एक सवाल बने रहते हैं। डू वी ऑलवेज बी अ क्वेश्चनर? बहुत अच्छी बात है कि हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर शायद किसी के पास नहीं। वो केवल परमेश्वर जिसको प्रकट करना चाहेंगे उसी पर मिलता है। तो मैंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे रहस्य जानना है। मैंने कहा परमेश्वर का रहस्य तो मैं भी नहीं जान सकता हूँ। हम एक वर्ड सीखते हैं जब बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, थियोलॉजी। थियो का मतलब है ईश्वर, और लॉजी जो है शास्त्र है, पढ़ना, जैसे इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और तमाम तरह की लॉजीज जो हम आपको, जियोलॉजी, इन तमाम लॉजी को जो ये एक ब्रांचेस हैं पढ़ने की, टू नो अंडरस्टैंड, तो ऐसे ही एक ब्रांच जो हमको पढ़ाई जाती है, इट्स अ थियोलॉजी। थियो मतलब परमेश्वर, लॉजी परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर को जानना नहीं। आज मैं 4-5 साल की पढ़ाई कर ली है और मुझे डिग्री मिल गई है और मैंने परमेश्वर को जान लिया, नहीं जाना। अजीजों, आज भी मैं परमेश्वर की परत पर जो अनुग्रह है, जो मेरे पापों के बाद भी, जो मेरे बुरे कर्मों के बाद भी, उसका प्रेम आज तक बड़ा मीठा और मीठा, और शायद जिस दिन हम इस पृथ्वी पे अंतिम दिन देंगे तब तक भी हम परमेश्वर को खोजते रहेंगे और वो अनंत के रूप में मिलता जाएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़े राइटर हुए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा और उनसे पूछा हु इज जीसस, क्योंकि वो राइटर थे, उन्होंने बहुत हजारों किताब लिखी, और जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा तो वो उन्हें एक कमरे में ले गए जहाँ पर उनकी कलेक्शन थी। वो कलेक्शन जहाँ पर वो सारी बुक्स जिसमें जीसस के बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उनकी तमाम बातों के बारे में उन्होंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से उसमें व्याख्यान किया था। उन्होंने सारी किताबों पर हाथ लगाया और कहा जीसस इज माय लव। उन किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें सिर्फ ये समझ आया that Jesus is my love, मेरा प्रेम
परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आज हर बात एक रहस्य है कि कैसे ये बीमारी आई और ऐसे चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज मुझे और आपको बड़ा ही धन्यवाद करना है कि हम परमेश्वर में बचाए हुए लोग हैं और परमेश्वर के राज्य के खोजी कैसे बनेंगे। मुझे और आपको खोजी बनना है परमेश्वर के राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम। ये प्रवेश का वो किंगडम है, उस महान राज्य की ब्याज जो गॉस्पेल्स में करती जा रही है। एक किंगडम जो अगस्त समय में केसर ने, सिकंदर बादशाह ने वहां लगाया है, जहां पर मारकाट है, जहां पर जेल है, जहां पर हत्या है, षड्यंत्र है, ऊंच नीच है। उस राज्य के विपरीत एक ऐसा राज्य जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों का है। हालेलुया। और उस ही राज्य की घोषणा यूहन्ना बपतिस्मादाता करने आए थे और उसने क्या कहा, मेरे बाद जो आएगा मैं उसके फीते खोलने लायक भी नहीं हूं। हालेलुया। और ये आज मुझे और आपको सीखना है कि आज मुझे और आपको दृष्टांत दिए गए हैं। जब हम पिछले हफ्ता में एक इस अध्याय को पढ़ रहे थे, जो ये अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय है, ये बहुत ही उम्दा किस्म का अध्याय है। इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ही प्रभु यीशु ने अब पैराबल्स की टेक्निक को यूज करना शुरू किया है। पैराबल्स क्या है? ये इसको जब हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो पैरा बालों के रूप में इसका मीनिंग आती है। तो जो इंग्लिश में इसका मीनिंग आता है टू थ्रो अलोंगसाइड, साथ में कुछ और बता के चलते रहना। एन इलस्ट्रेशन में कंपैरिजन, किन्हीं दो चीजों का तुलनात्मक करना, किन्हीं चीजों को बखान करने के लिए पर सिंपल भाषाओं का इस्तेमाल करना। टू नो व्हाट इज ट्रुथ बिटवीन अनट्रुथ, ये दृष्टांत है। और 13वें अध्याय में ही परमेश्वर पिता के पुत्र ने यहाँ पर 7 पैराबल्स के बारे में बात की है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत देखा, जो कि 10वें से 13 पदों में मिलता है। फिर जब हम आगे चलते हैं, उसके 24 से 30 पदों में, 36 से 43 पदों में जब हम देखते हैं, यहाँ पर वीट और वीट का जो एक दिया, जंगली बीज का दृष्टांत दिया, ये दूसरा दृष्टांत है। अब हम 13वें अध्याय की 31 पद को जब देखते हैं, वहां पर राई के दाने का दृष्टांत दिया चीजों। और चौथा जो दृष्टांत दिया 13वें अध्याय में, उसकी 33 आयत से 35 आयत में एक खमीर के दृष्टांत की बात की गई है चीजों। और फिर 34 पद में 44 पद तक एक खजाना जो छुपा है उसके बारे में दृष्टांत दिया गया है अजीजों। और फिर 45 से 46 पद में एक मोती, और फिर अंतिम 47 से 52 पद में एक जाल। These are the 7 parables Jesus used in Matthew. These 7 parables are the techniques. ये वो एक तकनीक है प्रभु परमेश्वर के बेटे की कि सिंपल भाषा में अपनी बात लोगों तक पहुंचा दे। सोचिए आज सबसे बड़ा सिंपल चीज क्या है जो हम बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए सभी लोग जान पाते हैं? क्या बात है, क्या मैं और आप नहीं जानते? बहुत कॉमन सेंस सी चीजें जो हमारे आसपास मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, हम चाहें उसको देखें, बर्ताव में लाएं उन तमाम चीजों को। इसी तरह प्रभु यीशु ने फलस्तीन में जब वो गलीली के आगे निकल रहा है, वो यूज कर रहा है 2 चीजों के बारे में। पहला, एक किसान, जो कि सभी जानते हैं किसान क्या करता है, क्या किसान का प्रोफेशन है, और मछुआरे। ये 2 वो कौमें हैं जो प्रभु यीशु के दिल को अति प्रिय हैं, क्योंकि ये कौम वो है जो मेरे और आपकी तरह से बातें नहीं करती,
These are the two basic common people who do hard work. इनके पास दूसरा काम नहीं, क्योंकि अपनी जीविका कमाने के लिए, घर को चलाने के लिए इन्हें भोर में जाना पड़ता है, हर मौसम में जाना पड़ता है और अपनी जान को जोखिम में रखे नदी में से, समुद्र में से मछलियां लाना पड़ता है। मछुआरे की कम्युनिटी, फिशर्समैन कम्युनिटी और पेजेंट्री जो किसान लोग हैं, इन दो कॉमन लोगों को प्रभु यीशु जानता है। और प्रभु यीशु जानता है कि अगर मैं कोई और बड़ा भारी एग्जाम्पल दूंगा, दिल्ली में बैठ के, कालका में बैठ के हम अर्जेंटीना के जंगलों की बात करें जो हमने नहीं देखी है, हम साउथ अफ्रीका के या कोई मादागास्कर महाद्वीप की बात करें, तो हम और आप शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम और आप क्या इमेजिन कर पाएंगे कि कालका में कौन रहता है, कैसी हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमें क्या क्या मिलता है। यही टेक्निक प्रभु यीशु की बहुत उम्दा है। प्रभु यीशु यहाँ पर इस पैराबल में एक सिंपल कॉमन किसान को लेते हैं, उसके प्रोफेशन को लेते हैं, उस मछुआरे के काम को लेते हैं और वो बात से समझाना चाहते हैं कि दुनिया के जो तुम बीज बो रहे हो, परमेश्वर उस वचन में बीज कैसे बो सकता है। दुनिया के काम जो तुम करते हो उसी में वो डबल दूसरा मीनिंग क्या निकालता है। अजीजों, परमेश्वर के राज्य का जो मकसद है प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री से स्टार्ट हो गया था, जो मत्ती की इंजील उसके हमें चौथे अध्याय के 13वें पद में साफ साफ मिलती है। मत्ती की इंजील उसका चौथा अध्याय उसका 23 पद में प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया। हालेलुया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ के आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। दिस इज अ क्रिश्चियन मिशन कि मुझे और आपको प्रचार करना है, चाहे आज वो यूट्यूब के माध्यम से है, चाहे आज वो फोन के माध्यम से है। हमें परमेश्वर का प्रचार करना है, बट हमेशा प्रचारक बन के नहीं। आज माफ कीजिएगा, हर गली नुक्कड़ में हम प्रचारक देख लेते हैं और फिर उनकी गलतियों से परमेश्वर की देह को गाली निकालते हैं। इसलिए हर एक प्रचारक ना बने, हर एक योद्धा ना बने, केवल अपने जीवन को आकलन करे और परमेश्वर की संतान बनने की कोशिश करें। हालेलुया। ये प्रचारक दोहरे धर्म के अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या सुसमाचार प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य का, अपनी फिलॉसफी नहीं, अपने ज्ञान को नहीं, अपनी प्रार्थनाओं को नहीं, अपने हाथ रखने, अपने काम के बखान को नहीं, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर को आगे रखकर। अभी मैं किसी दिन देख रहा था, किसी को चोट लगी, परेशानी हुई, नहीं जा पाए, तो सुनते हैं हमने प्रार्थना करी, आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना दिन रात करती है। हाजी। और जब हम भूल जाते हैं कि कोई नहीं प्रार्थना करता, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम क्रेडिट लेने की सोचते हैं, क्या फायदा? चाहे प्रार्थना आपकी लगी हो, किसी की लगी हो, परमेश्वर की इच्छा थी कि इतने दिन बाद आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे और आपको समझना है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कितना बोलते हैं। हालेलुया। लूका की इंजील उसके 8वें अध्याय को जब हम और आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु की उस मिनिस्ट्री को और अच्छे ढंग से लूका ने समझाने की कोशिश की है। लूका 8 उसका पहला पद। इसके बाद यीशु नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 चेलों के साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये थी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस की भंडारी खुर्जा की पत्नी योअन्ना,
और सुजाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां भी ये अपनी सम्मति से उनकी सेवा करती थी। ये प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री की बिगिनिंग है। और प्रभु यीशु नहीं कर रहे, मेरी प्रार्थना करो, मेरे आगे बैठो, मेरा नाम लो, मेरे आगे टाइटल दो, नहीं, वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। आज मुझे जरूरत है इस पृथ्वी पे जो शैतान का साम्राज्य है उसी के तुलनात्मक प्रचार करें कि यीशु का राज्य, परमेश्वर पिता का राज्य, महान ईश्वर का राज्य आएगा और जहां न रोना होगा न दांत पीटना होगा, बल्कि अनंत जीवन की मिरास हमें मिलेगी। हालेलुया। लेकिन मैं और आप हम संधि कर लेते हैं शैतान से। इन पिछले दिनों में भी हमने इस वचन को समझा कि जो पृथ्वी पर एक मन होकर एक जगह पर प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, मैं उनके बीच में हूँ। आज मैं और एक मन नहीं प्रार्थना कर रहे, हम और आप एक संधि कर रहे हैं शैतान से, इन अंधकार की शक्तियों से। जैसा वो हमें चला रहे हैं हम वैसा चल रहे हैं। हमें प्रभु की ज्योति में चलना है, हमें वचन को सीखना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने जीवन में त्याग करना है। हालेलुया। कैसा त्याग? मत्ती की इंजील हमें बताती है। उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य कैसा है? स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि एक किसान जिसका अपना खेत नहीं है, वो दूसरे मालिक के खेत में काम कर रहा है और काम करते करते उसे किसी का गड़ा हुआ खजाना दिख गया। अब वो क्या करे? रास्ते पे चल रहे थे, नोट मिल गया, उठा लो, चोरी कर लो। और चोरी करना तो हमें निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय की 10 हुक्मों से मना है कि तू चोरी ना करना। ये छिपा हुआ खजाना शायद ही किसान चोरी करके ले जाता, लेकिन इसने चोरी नहीं की क्योंकि ये अपने पिता की इच्छा को जानता है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का राज्य कोई नहीं खोजता है। शायद हम बोझ से दब गए हैं, शायद हम परमेश्वर की बात जोते जोते थक गए हैं, शायद हमने ज्यादा बाइबल पढ़ ली है, शायद हम परमेश्वर को जान गए हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता। He is multi, वो अनगिनत चीजों से भरा है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। इसीलिए यहूदी लोग कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेते थे। हालेलुया। और वो ब्लास्फेमी कहते थे कि ईश निंदा, ईश्वर का नाम भी अपनी क्योंकि अपवित्र जुबान है हम नहीं ले सकते, तो हम उसको समझा कैसे सकते हैं? इसीलिए वो लोग क्या करते थे? इट्स अ किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य आए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य क्या है? ये परमेश्वर का नाम, हेवन इज द नेम ऑफ गॉड। आमीन। स्वर्ग परमेश्वर का दूसरा नाम है, जहां पर वो खुद विराजमान है, खुद उनके अंदर स्वर्ग है, उनके बाहर स्वर्ग है और सारी जगह में वो स्वर्ग है। इज नेम ऑफ गॉड, हेवन इज द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और इसीलिए यहूदी लोग, सादुसी लोग, ज्योतिषी नहीं कभी भी नाम लेते थे अपने ईश्वर का। इसीलिए ये फ्रेज को इस्तेमाल किया गया है, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम। और इस बात को जानने के लिए मुझे और आपको समझना है कि जब वो उकाऊ पुत्र की कहानी हम समझते हैं, उसमें भी वो बेटा क्या कहता है? I have sinned against heaven, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। और वो जब प्रभु की प्रार्थना मुझे और आपको रोज याद आती है, Thy kingdom come,
God can come. Thy will be done on earth as it is in heaven. जो परमेश्वर में पूरी होती है, जो स्वर्ग में पूरी होती है, उसके राज्य में पूरी होती है। पर ऐसा नहीं है कि स्वर्ग का राज्य प्रवेश ने कोई बात तकनीक इस्तेमाल की। दानियल की किताब में उसके दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मैं और आप उसको जानते हैं कि कितनी सुंदर बातों से वो और आप समझते हैं। जब आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय की 44 पद, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को छूट करेगा और उनका अंत कर डालेगा। वो सदा स्थिर रहेगा। पृथ्वी पे किसी का साम्राज्य हमेशा नहीं रहा, द हिस्ट्री सेज, लेकिन परमेश्वर का साम्राज्य जो पृथ्वी उसकी चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन ठहरा, हालेलुया, हमेशा ठहरेगा। जॉन द बैप्टिस्ट ने मत्ती की इंजील 3 अध्याय 1 पद में यही कहा कि इस परमेश्वर का राज्य आ रहा है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? वो मेरे और आपके बीच में है। जब मैं और आप मन फिराते हैं, मैं और आप एक दूसरे की सुधि लेते हैं, मैं और आप एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं। और जब परमेश्वर की आमद होगी, उस गेट से हमें वो अंदर ले जाएगा। The gate is a death of this body. The gate is death of this शरीर। और ये देह के साथ नहीं, उन आत्मा को जो परमेश्वर ने नथनों में मट्टी में फूंका था, मट्टी से निकाल कर हमें ले जाएगा, हालेलुया। मुझे और आपको समझाएगा कि हमारा मकसद क्या है। आज मेरे और आपका मकसद क्या है? इस कोविड-19 महामारी में हमने पूरा दिन कितनी प्रार्थना की, कितने लोगों के नाम लेकर प्रार्थना की, कितनी चीजों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर हमसे आपसे जानना चाहता है कि आज हम परमेश्वर की उस राज्य की सहभागिता करने के लिए कितनी दयावंत से, कितनी अच्छी बातों से हम और कितनी ही मार्मिकता से हम बड़े से बड़ा बलिदान करते हैं। क्या मैं और आप बलिदान को तैयार हैं? क्या मैं और आप बलिदान करना सीख गए हैं? क्या मैंने और आपने बलिदान के मीनिंग को समझा है? बलिदान तो वो है जो संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह खरीद दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। फिर वो स्वर्ग के राज्य की बात करता है कि एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों का खोजी था और उसने एक बहुमूल्य मोती के लिए अपना सब कुछ बेच डाला, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है, जब वो मिल जाते हैं हमें दूसरा उत्तम नहीं लगता। आज बहुत सारे घरों में कलेश है क्योंकि सिर्फ हाँ ये चीजें पूरी हो गई, हाँ ये नहीं मिला, ये कब पूरा होगा, हमारा घर कैसे होगा, गाड़ी कैसे आएगी, कपड़े कैसे आएंगे, हम ये कैसे करेंगे। These are all desires, ये सारी अभिलाषाएं, और इनमें से एक भी अभिलाषा नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने, उसकी खोज में लगे हैं और ये सारी चीजें अपने आप पूरी होंगी, आमीन, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको आज समझना है कि किस तरह से इन 7 पैराबलों में से, इन 7 दृष्टांतों में से प्रभु मुझे और आपको बुलाकर जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि हम आज परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमने क्या त्याग किया, क्या उस वेदी के पास क्या त्याग किया यहोवा के लिए, अपने ईश्वर के लिए क्या सैक्रिफाइस किया। परमेश्वर ने तो मेरे और आपके लिए अपना बेटा कुर्बान किया। मैंने अपने जीवन की कौन सी ऐसी बात जो प्रभु को प्रिय नहीं या प्रभु के लोगों में जो कड़वाहट ला देती है, प्रभु के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं
उनका लड़ाई का कारण बन जाता है, उन्हें मिलाप नहीं करा पाते, लेकिन और हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या कारण है कि मुझे और आप क्यों लोग नापसंद कर पाते हैं, क्यों हमारे को दिल से बात नहीं करते हैं? शायद मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोजी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम इधर उधर ताकते हैं। अभी भी हमने अब इस लॉकडाउन में भी मार्च से अब तक भी अपने गुस्से को, कड़वाहट को, परेशान करवाने वाली आत्मा को, घर में राग होने की आत्मा को, घर में परेशानी क्लेश को पैदा करने की आत्मा को नहीं छोड़ा है। अभी तक वो पुराने वो मवादे हमारे दिलों में पड़ी हुई हैं, निकाल दीजिए। परमेश्वर बहुत सुंदर है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है। वह आप और मेरे जीवन की चिंता करते हैं। हालेलुया। चाहे हम जैसे भी हैं, परमेश्वर मेरे और आपकी चिंता करता है। परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है, परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। इस खजाने की तरह चोरी का नहीं, मोती चोरी नहीं करा, खजाना चोरी नहीं किया, बल्कि उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते तो खोजी कैसे बनेंगे? दुआ करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो खोजी कैसे बनेंगे? एक दूसरे की सुधि लेने के लिए खोजी नहीं बन पाते तो कैसे बनेंगे? हालेलुया। हमें अपने जीवन को प्रैक्टिकल प्रार्थना में, प्रैक्टिकल जीवन में और प्रैक्टिकली हमारे आवाज दूसरे के रिलेशन में खड़ा होना है कि मैं और आप हर एक बात जो परमेश्वर पूरी करना चाहता है महिमा के साथ ग्रहण करें। खुशी में, दुख में, बीमारी में, तकलीफ में परमेश्वर के अधीन रहें। परमेश्वर मेरे और आपको शांति दे। आमीन।